Hello students, today I talk about class 6 maths chapter number 6 और एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दिए गए एबेक्स की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, जो हमें एबेक्स दिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसकी सहायता से हमें इस सारणी को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या अंक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ शतांश यानी कि 100वां भाग, यहाँ पे दशांश यानी कि 10वां भाग, यहाँ पे इकाई। ठीक है, तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि क्या है। ठीक ना, यहाँ पे शतांश कोई दिख रहा है कि दिख रहा है आप सभी को शतांश? जी नहीं, शतांश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे शतांश लिख सकें। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शतांश इसमें नहीं है। दशांश क्या है, इसमें कितने को 10 कितने पार्ट 10 को हैं, आई मीन टोटल कुल पार्ट 10 को है। तो वहाँ पे देखिए एक लाइन में 10 बॉक्स बनाए हुए हैं, दूसरे लाइन में मतलब प्रत्येक लाइन में 10-10 बॉक्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ देखिए कि दशांश कितने हैं, 3 है। 3 लाइन यानी कि फिल किए हुए, तो दशांश क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो कुल अंक क्या हो गया, 0.3 हो गया। क्योंकि देखिए दशांश शतांश इसके यहाँ पे पॉइंट होगा, उसके बाद इकाई दहाई जो भी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या शतांश, क्वेश्चन नंबर बी जो दिख रहा है आप सभी को, क्या उसमें शतांश है? जी नहीं, उसमें भी शतांश नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब देखिए दशांश तो है, कितने दशांश है गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है यानी कि 5 को दशांश से आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 100 भाग है यानी कि 1 यूनिट यहाँ पे है फील बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। कुल अंक हमारा कितना हुआ, 1.5 हुआ। ठीक है, अब देखिए सी नंबर देखते हैं। ठीक है, तो सी नंबर देखिए यहाँ पे शतांश है, शतांश में यानी कि जो 10 भी बॉक्स को फिल नहीं किया हुआ है, वो कंप्लीट नहीं है। उसमें देखिए कितना खाली है, 4 खाली है यानी कि 6 भरा हुआ है, तो 6 शतांश हो गया। ठीक है, शतांश यानी कि 100 भाग में होना चाहिए वो, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप 6 है। और दशांश कहने का मतलब क्या है, 10 बॉक्स वाला है, तो उसको गिनिए फुल जो भी किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइन पूरा है, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपका हो गया 0.96। दशांश शतांश हमेशा पॉइंट के बाद लिखा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डी नंबर, तो डी नंबर में भी शतांश है या दशांश है, बताइए। डी नंबर में भी शतांश है। अगर दशांश होता तो नीचे के पूरे एक लाइन में भरा हुआ होता, बिंदु बिंदु जो भी किया हुआ है यहाँ पे वो पूरे के लाइन में रहता, बट यहाँ पूरे वाले लाइन में नहीं है, सिर्फ 6 तक ही है। तो यहाँ पे 6 शतांश में आप लिख लीजिए। ठीक है, दशांश तो यहाँ नहीं है, दशांश क्या होना चाहिए, सिर्फ 10 को लाइन भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 लिख लीजिए। और यहाँ पे है भी तो एक यूनिट कंप्लीट है, कंप्लीट यूनिट है यानी कि 100 को जो बॉक्स है वो 100 भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1, तो हो गया हमारा 1.06। ठीक है, हाँ ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है। तो देखिए 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, ये जो सारणी बनाया हुआ है उसे हम लोगों को क्या करना, देख करके और इसे दशमलव में लिखना है। ठीक ना, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ए नंबर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए दशांश और शतांश क्या है, हमारा पॉइंट में लिखा होता है, तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए और 4 7 लिख लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा ये सब पॉइंट के इधर लिख लीजिए, यानी कि 230.47 हो गया आंसर। ठीक ना, अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या, पॉइंट के बाद कितना है, 0.3 है, तो 0.3 लिख लीजिए। फिर इधर क्या है, 6 8 और 9, ये क्या हो गया आंसर। ठीक ना, अब देखते हैं सी नंबर। फिर यहाँ से ऐसे पॉइंट दे दीजिए, दशांश और शतांश को इधर लिख लीजिए, अब यहाँ लिख लीजिए इधर वाले को, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में यहाँ पे ना ये जो ABC करके है वो 0.1, 2 और 3 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए 3 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग को ऐसा कॉलम बनाना था। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना खर्च हो, तो मैंने ये बना के रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग को सिर्फ भरना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, ये तो 0.07 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दशांश या शतांश, क्या हुआ, ये शतांश है ये दशांश है, ठीक है। ये सवा भाग है ये दसवां भाग है, तो सवा भाग वाला को 7 यहाँ लिख दीजिए, 0 यहाँ लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। अब बी नंबर देखिए क्या है, 0 पॉइंट के बाद क्या है 1 और 2, पॉइंट के पहले तो 0 है तो आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अब सी नंबर क्या है 1.02, तो पॉइंट के बाद 2 है तो यानी कि पहला हुआ दशांश और दूसरा हुआ शतांश, पॉइंट वाला इधर क्या हो गया, ये हो गया इकाई, ठीक है। अब देखिए ये है पॉइंट के बाद है 2, इसको लिख लीजिए पहले यहाँ पे ऐसे, पॉइंट के इधर है 83, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग दशमलव रूप में लिखते हैं, ये हो गया। इसे देखिए 1 0 है तो हम लोग यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 00 है तो 7 लिखिए और 2 अंक के बाद 0 दीजिएगा, 2 अंक मैंने बना लिया, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसे आप जोड़िए तो आएगा, कैसे जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे 5 है, ये नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, पॉइंट के बाद 0 0 ऐसे बना करके आप सपोज डेट के लिए लिख सकते हो ताकि आप लोग को आसानी हो। फिर देखिए पॉइंट वाले को इधर और पॉइंट वाले को उधर, यानी कि जो पॉइंट का इधर है वो इस साइड लिखेंगे, जो पॉइंट की इस साइड है वो उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दीजिए और पॉइंट के बाद इधर 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पॉइंट दीजिए नेक्स्ट में, पॉइंट के इधर 0 है तो 0 लिखिए, फिर 0 और 7 है तो 7 इधर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जोड़िए, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 5.27, ठीक है। और देखिए पॉइंट के बाद हम कभी भी इसको 27 ना पढ़ कर इसे 27 ही पढ़िएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर, बी नंबर भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। देखिए 1 अंक है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर यहाँ 2 अंक है, ये 5 है, इसे 2 अंक बना दीजिए, 1 0 बैठा के, ये हो गया। सेम इसे भी जब आप जोड़ोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक ना। अब देखिए सी नंबर 32 + 0.09, ओके। तो इसे जोड़िए तो इतना आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, ओके।